हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का थर्ड चैप्टर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले के चैप्टर्स हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर that 7 years ago I was 7 times as older as you were then. Also, 3 years from now I shall be 3 times as older as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. आफ्ताब एक इंसान है जो वो कह रहा है कि अपनी बेटी को बता रहा है कि 7 साल पहले 7 years ago 7 साल पहले वो 7 times था अपनी बेटी की उम्र के, मतलब 7 साल पहले वो अपनी बेटी के 7 गुना ज्यादा था अपनी बेटी से। ठीक है, और फिर आगे वो ये बोलता है कि 3 साल आज से, मतलब प्रेजेंटली आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना होऊंगा, 3 times older as you। ठीक है, वो 3 साल 3 गुना ज्यादा होगा अपनी बेटी के। अब इस चीज को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीकों से हमें बताना है। ठीक है, हमने एल्जेब्रिकली भी मेथड देखा था और ग्राफिकली अपनी पहली इंट्रोडक्शन की वीडियो में। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो यहाँ पे हमें ना आफ्ताब की एज दे रखी है ना उसकी डॉटर की एज दे रखी है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लेट करेंगे आफ्ताब की भी एज और डॉटर की भी एज। तो सबसे पहले हम करते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज एक्स। जो अभी प्रेजेंट की एज है आफ्ताब की, हमने उसको लेट करा एक्स। ऐसे ही लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर इक्वल्स टू वाई। प्रेजेंट एज आफ्ताब की बेटी की कितनी है, वाई। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम, अब इन दोनों की हमने प्रेजेंट एज एक्स और वाई कर ली। अब 7 साल पहले 7 years ago 7 साल पहले इनकी एज क्या होगी। देखो आफ्ताब की एज, आफ्ताब अभी उसकी क्या है एक्स, और 7 साल पहले मतलब एक्स से 7 साल कम, एक्स से 7 साल कम मतलब एक्स -7, इतनी तो एज होगी 7 साल पहले आफ्ताब की। ठीक है, और ऐसे ही उसकी डॉटर की अभी कितनी है डॉटर की, वाई है, और 7 साल पहले मतलब वाई से 7 साल कम, कम मतलब माइनस, वाई से 7 साल कम, वाई -7। ठीक है, अब उसमें उन्होंने बोला है कि आई वॉज 7 times एज ओल्डर एज यू वर देन। उस टाइम वो 7 गुना था अपनी बेटी के, मतलब उस टाइम अगर 7 साल पहले आफ्ताब x-7 साल का था और उसकी बेटी y-7 साल की थी, तो ये जो आफ्ताब था ना उसके बेटी के 7 गुना, 7 गुना मतलब 7 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 7 गुना होगा। ठीक है, इतना था वो, ये अब इक्वल हो गया ना। 7 साल पहले आफ्ताब की एज इक्वल्स टू 7 गुना उसकी बेटी की उम्र, इसके बराबर था वो। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें हमारी पहली इक्वेशन मिल जाएगी। तो हो जाएगी 7 इक्वल्स टू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे y से भी और 7 से, 7y हो जाएगा ये, और -7 7 49 हो जाएगा। तो 7y को इस साइड ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे इस साइड प्लस का साइड चेंज करेगा तो माइनस, और -49 में ये यहाँ पे माइनस का है -7, तो उस साइड जाएगा, साइड चेंज करेगा तो प्लस का हो जाएगा। से बन जाएगी x माइनस में 7y इक्वल्स टू -42, -42। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही सेकेंड टाइम उसने लिखा है 3 years from now। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 3 years from now। अब देखो आफ्ताब की एज कितनी होगी, तो
अभी आफ्ताब x साल का है, ठीक है। अब 3 साल बाद मतलब 3 साल जोड़ेंगे तो x अभी x साल का है तो उसमें प्लस कर देंगे 3, तो 3 साल बाद वो इतने का हो जाएगा। ऐसे ही डॉटर, उसकी डॉटर मीन्स बेटी y की है अभी, और 3 साल बाद मतलब उसमें ऐड करेंगे, उसकी y एज है अभी और 3 साल बाद मतलब प्लस में 3 इतनी हो जाएगी वो। अब ऐसे उसने बोला है कि आई शैल बी 3 टाइम्स, अपनी बेटी के वो 3 गुना होगा, तो 3 साल बाद आफ्ताब इतना होगा और उसकी बेटी y+3 होगी। अब अपनी बेटी का 3 गुना होगा ना, तो ये बेटी है, बेटी का 3 गुना मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, x+3 इक्वल्स टू 3y+9। अब 3y को इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और 9 माइनस 3 यहाँ प्लस का है, साइड चेंज करेगा, माइनस x-3y इक्वल्स टू 6। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ हमने एल्जेब्रिकली तो हमने ये कर लिया, यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा हमसे कि उनकी प्रेजेंट एज निकालो, उन्होंने सिर्फ हमको ये बोला है कि उन एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ उनकी एज फाइंड करने को क्वेश्चन में नहीं बोला है, ठीक है। तो हमने एक पार्ट तो इसका कर लिया, हमने एल्जेब्रिकली हमने शो कर दी, इक्वेशन हमने निकाल दी, ठीक है। अब हमें ग्राफिकली दिखाना है, तो ग्राफिकली के लिए हमें सबसे पहले एक्स और वाई के मतलब ग्राफ पे पॉइंट हमें प्लॉट करने होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें वो पॉइंट्स फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमने जो भी 2 इक्वेशन फाइंड करी थी, ठीक है। तो हमने 2 इक्वेशन फाइंड करी थी, एक थी x-7y इक्वल्स टू -42 और दूसरी थी x-3y इक्वल्स टू 6। ये हमारी सेकेंड, ठीक है। अब देखो, हमने 9th क्लास में भी सबने पढ़ा होगा कि ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं, कैसे निकालते हैं। नहीं तो यहाँ पे भी आप इजीली, अगर नहीं याद है तो यहाँ पे भी आप इजीली याद आ जाएगा आपको कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, एक बॉक्स बना लो सिंपली, एक इस इक्वेशन के लिए और एक इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। ये ले लो x, ये y, x और y। अब देखो यहाँ पे हम कुछ भी x की जगह कुछ पुट करो तो y की वैल्यू मिल जाएगी, y की जगह कुछ पुट करो x की वैल्यू। जैसे हम लेट यहाँ करते हैं, लेट इस इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन, ओके। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में, तो x 0 हो जाएगा, -7y इक्वल्स टू -42 बचेगा, x की जगह 0। अब यहाँ पे -7 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, -42 अपॉन में -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 6 जा, तो y यहाँ क्या आ गया 6। सो यहाँ पे हमने x को हमने 0 लिया तो हमारा y क्या आया 6, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे लेट कर लो, x इक्वल्स टू 7 लेट कर लो, कुछ भी लेट कर सकते हो आप, जो मर्जी लेट कर सकते हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है जो मैं लेट कर रही हूँ वही, आप अपने आप से भी कुछ भी लेट कर सकते हो। तो x की प्लेस पे 7 रख दिया, -7y इक्वल्स टू -42। अब यहाँ 7 प्लस का है, उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा -42 प्लस -7, -7y इक्वल्स टू माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है, -49 हो जाएगा। फिर y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल्स टू -49, -7 यहाँ मल्टीप्लाई का है, इस साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 7 जा 49, y इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जब x को 7 लिया तो y भी हमारा 7 आया, ओके। अब यहाँ हमें अपने ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें 2 पॉइंट्स इस इक्वेशन के मिल गए। अब इस इक्वेशन के लिए देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू 0, ठीक है। x को 0 पुट करेंगे, -3y इक्वल्स टू 6। अब -3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में हो जाएगा, y इक्वल्स टू 6 -3 डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 3 2 जा
और y इक्वल्स टू माइनस का साइन -2, ये आ गया y इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे हमने जब x को 0 लिया तो हमारा y क्या आया, -2। अब ऐसे सेकेंड टाइम करेंगे सेकेंड पॉइंट के लेट, अब y को 0 ले लो, y इक्वल्स टू 0। देखो x एज इट इज रहेगा, अब 3 y की प्लेस पे 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 6। 0 तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो दूसरों को भी 0 बना देता है, तो x माइनस 0 इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 आ गया। तो यहाँ पे हमने जब y को 0 लिया तो x 6 आ गया। तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट आ गए, 0 6 7 7 इस इक्वेशन के लिए, और 0 -2 6 0 इस इक्वेशन के लिए। तो हमारे पास टोटल 4 पॉइंट आ गए। तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले इस इक्वेशन के पॉइंट 0 6 ये आ गया 0 6, ठीक है, और 7 7 ये आ गया 7 7, 7x 7y ये आ गया 7 7। तो इन दोनों लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये एक आ गई हमारी यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इसके ऊपर आप लिख देना x माइनस में 7y इक्वल्स टू -42, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, 0 -2 0 x और फिर -2y, ओके। और यहाँ पे 6 0 x में 6 एंड y इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारा दूसरी इक्वेशन की। फिर इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और तो यहाँ पे आप लिख दो x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, ओके। सो ये हमारा ग्राफिकली भी हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सो हमने ग्राफिकली एल्जेब्रिकली दोनों हमने शो कर दिया, क्वेश्चन ने जो आंसर मांगा था हमने दे दिया, ओके। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।